बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। इंतहा को लेकर इंसान की ऊंची ऊंची आवाज़ में उसके सामने हिचकियाँ लेकर रोता है। अल्लाह ताला के सामने वो दिल भरे आंसुओं के साथ रोता है तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो मेरा बंदा क्यों रो रहा है, उसे चुप कराओ। तो फ़रिश्ते चुप करवा करवा के थक के अल्लाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, तुझे तेरे बंदे का पता होगा, तू ही अपने बंदे के दुख को जानता होगा कि तेरा बंदा क्यों रो रहा है। हमने इसे चुप करवा करवा के थक चुके, लेकिन तेरा बंदा बहुत रोता है, उसके आंसू बहुत निकलते हैं, उसके दिल के आंसू, उसके दिल के दर्द या अल्लाह तू ही जानता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा ये बंदा अपने बहुत ही प्यारी चीज़ की तड़प में आंसू बहा रहा है, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं इसको बहुत जल्द इतनी खूबसूरत चीज़ से नवाजूंगा कि जो चीज़ इससे छीन चुकी है, जिसकी वजह से ये तड़प रहा है, रो रहा है, वो चीज़ इसको भूल जाएगी। जो दुनिया इससे छीन चुकी है वो चीज़ इसको भूल जाएगी, जो मैं इसको नवाजूंगा। और अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा ये बंदा अपनी जिस प्यारी चीज़ के पीछे रो भी रहा है, मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत इसको नवाजूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक बड़े सच्चे हैं, अल्लाह पाक अपने वादों के बड़े पक्के हैं। अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर दें, दुरूद पाक को पढ़ना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी के दिन तब्दील हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी की जितनी मुरादें हैं वो अल्लाह पाक ज़रूर पूरी करेंगे। अल्लाह पाक अपने बंदों को आज़माता है, अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों को आज़माइश देता है। जब अल्लाह पाक आपको आज़माइश देता है तो आपके आज़माइश देने से पहले आपके सारे तकलीफ़ों के बदले लिख रखे होते हैं, आपकी सारी आज़माइशों के बदले आपकी खुशियाँ लिख रखी होती हैं। क्योंकि अल्लाह पाक अपने प्यारे बंदों को आज़माता है, अल्लाह पाक उन बंदों को आज़माता है जिनका कुर्ब अल्लाह के साथ होने वाला होता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। अल्लाह पाक जिस इंसान के दिन बदलना चाहता है तो उसको दुरूद पाक के करीब ले आता है। हम इंसान जितने भी गुनाहगार हों, जितने भी अल्लाह के नाफरमान हों, तो अल्लाह पाक हमें इस्तग़फ़ार का रास्ता दिखाता है, हमें इस्तग़फ़ार की तरफ लाता है। हम इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह पाक हमारे गुनाहों की बख्शिश करता है, माफ़ी करता है। और जिन गुनाहों की वजह से हमारे रास्ते बंद हुए होते हैं और हम नाकामियों का सामना करते हैं, तो अल्लाह पाक उस सारी नाकामियों के बदले हमारी कामयाबियाँ लिख देता है। हमें इस जहान में भी सब कुछ, सब खुशियाँ, हमारी सारी मुरादें पूरी करता है और उस जहान में भी हमारे लिए जन्नत लिख लेता है। दुरूद शरीफ को और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और अपनी कामयाबियों को आप अपनी आँखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम।